मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो में किस टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं कि आपका 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सेकंड पाली और फर्स्ट पाली, किस पाली में आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कठिन होगा, किस पाली में आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा जो आसान होगा। ठीक है, जब से बिहार बोर्ड 2023 के सेकंड पाली में जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कठिन पूछा गया है, जब से सभी स्टूडेंट को मन में डाउट रहता है कि कौन सा पाली में हमारा जो सवाल है जो कठिन पूछेगा, कौन सा पाली में हमारा जो सवाल है जो आसान पूछेगा, ये डाउट होने लगा सभी स्टूडेंट को। 2023 में जब बिहार बोर्ड पूछा है एसएसटी का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था फर्स्ट सेकंड से सेकंड सिटिंग में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका कौन सा पाली में जो सब पूछा जाएगा प्रश्न कठिन होगा, कौन सा पाली में आपका आसान होगा। तो कौन सा पाली में आसान होगा, जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा कौन सा पाली में आसान होगा, फर्स्ट या सेकंड, ये आपको मन में डाउट है तो ये डाउट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो मेरा सलाह है कि 2018 में जो दोनों पाली में कठिन प्रश्न पूछा गया है, जो 2021 से हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है 2023 तक पहुँच चुके हैं, उसमें सबसे जो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था वे कौन सा ईयर में पूछा गया था, कौन सा साल पूछा गया था, 2018 में दोनों पाली में कठिन प्रश्न पूछा गया था। ये नहीं कि फर्स्ट पाली में आसान पूछा गया, सेकंड पाली में कठिन पूछा गया, ये नहीं कि कठिन सेकंड पाली में कठिन पूछा गया, फर्स्ट पाली में आसान पूछा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था 2018 में। 2023 में क्या किया बिहार बोर्ड, सेकंड पाली में एसएसटी का कठिन सवाल पूछ लिया है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को मन में डाउट हो गया कि कौन सेकंड पाली में हमारा जो सवाल पूछेगा कठिन होगा, या फर्स्ट पाली में हमारा सवाल पूछेगा कठिन होगा, या फर्स्ट पाली में हमारा आसान होगा सवाल, या हमें सेकंड सीटिंग में आपका जो सवाल पूछेगा वो हमारा आसान होगा। ये मन में डाउट हो गया है। तो आपको पास क्या दोगुना ऑप्शन होता है कि आपको 50 प्रश्न दिया, 100 प्रश्न दिया गया तो 50 आपको बनाना, मतलब एक प्रश्न बनाइए, एक प्रश्न छोड़िए, आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न को उत्तर देना। ठीक है, तो आपको 100 प्रश्न में से अगर 10 प्रश्न कठिन भी आता है तो हमें पास ऑप्शन तो भी है कि 100 में से हमें 50 ही बनाना है और 50 छोड़ देना है। अगर सारा प्रश्न आपको जो आसान दे देगा तो आप कैसे ला पाइएगा 50, बिल्कुल लेके चलेगा सभी लोग। इसलिए थोड़ा जो सवाल होता है बिहार बोर्ड कठिन थोड़ा देता है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला रहता है वो ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ता है, बेहतरीन ढंग से पढ़ता है, तो उसको कठिन सवाल दे या आसान सवाल दे, वो जब सिलेबस को पूरा कवर कर लेता है, आपका सिलेबस ही से क्वेश्चन उठाता है, अलग जगह से आपका क्वेश्चन उठाएगा नहीं, आपका सिलेबस में ही से क्वेश्चन उठाता है, कठिन उठाए क्वेश्चन या आसान उठाए, जो सिलेबस बेहतर ढंग से आप पढ़ लिए होंगे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका सेकंड पाली में जो क्वेश्चन आसान पूछेगा या फर्स्ट पाली में क्वेश्चन आसान पूछेगा, या सेकंड पाली में आपका क्वेश्चन कठिन पूछेगा या फर्स्ट पाली में आपका क्वेश्चन कठिन पूछेगा। ये मन में किसका डाउट होता है, जो स्टूडेंट अब सिलेबस खत्म नहीं कर पाता है तो उसके ये मन में डाउट रहेगा किस इस पाली में हमारा आसान और किस पाली में हार्ड पूछने वाला है क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस खत्म कर लेता है उसको कोई मैटर नहीं करता कि हमारा सेकंड पाली में पूछे, हम सिलेबस से क्वेश्चन ही आता है, सिलेबस से बाहर नहीं आते। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आपका क्वेश्चन को घुरा के पूछेगा। तो अगर आप बेहतर ढंग से पढ़े होंगे तो कितना भी घुरा के क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल बेहतर ढंग से उसके आंसर दीजिएगा, उसका जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है, मेरा एक सलाह है कि आप एग्ज़ाम के टाइम ही मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा, तो एडमिट कार्ड में अगर आपका फर्स्ट पाली है तो आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है और आपका एग्ज़ाम का पेपर कब समाप्त हो जाएगा आपका 1-1:30 बजे आपका ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट पाली जिसका है उसका पेपर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 घंटा 3.25 घंटे में आपका पेपर समाप्त हो जाता है। उसी समय आप क्या कीजिए, घर पर मॉक टेस्ट लगाइए कि आप कितना घंटा में कितना समय आपको लगता है, तब आप पूछा गया प्रश्न को हल कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में टाइम बचेगा, आपका या कोई प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा। अगर आपका सेकंड पाली है तो सेकंड पाली आपका 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, पेपर आपको शुरू होगा और 5:45 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। 5:45 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो आप जो इसका सेकंड पाली है वो आप क्या कीजिए, आपका 2:30 बजे से मॉक टेस्ट लगाइए आप। ठीक है, आप अपना जांचिए कि मैं कितना घंटा कितना हमारा समय लग रहा है पूरा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा को सोल्व करने में। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छूटने का आपका चांस नहीं रहेगा और आप बेहतर ढंग से आप अपना क्वेश्चन को प्रश्न को
बिल्कुल आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जाएगा, आपका अच्छा भी मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें कौन सा पाली में आपका प्रश्न हार्ड पूछेगा, कौन सा पाली में आपका क्वेश्चन आसान पूछेगा। आपका सिलेबस समाप्त है, कोई भी पाली में हमारा एग्जाम हो सिलेबस से बाहर पूछने वाला नहीं है, सिलेबस नहीं से पूछने वाला है प्रश्न। तो हम सिलेबस जब कवर कर लिए हैं तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट आप पढ़ने वाले मेहनती स्टूडेंट है तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि कौन सा पाली में कौन क्वेश्चन आसान होगा, कौन क्वेश्चन आपका पाली में हार्ड पूछा जाएगा। तो ये उम्मीद से इस वीडियो से आपको उम्मीद है, विश्वास है हमें कि आपको डाउट खत्म हो गया होगा कि हमें कौन सा पाली में सेकंड पाली या फर्स्ट पाली में क्वेश्चन आसान पूछेगा, कौन सा पाली में हमारा जो क्वेश्चन है हार्ड पूछेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना तैयारी को ज़बरदस्त ढंग से कीजिए।